हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश गुप्ता में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के टॉपिक के जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बीमाओं पर आधारित टॉपिक है। और बीमाओं पर आधारित टॉपिक है, बीमाओं के उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीमाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो बीमाओं के पढ़ने का क्या फ़ायदा है, हम इन बीमाओं को कहाँ पर उपयोग में लाएंगे। तो बीमाओं के 3 उपयोग हैं, और 3 उपयोग में से जो पहला उपयोग है, जिससे आपके एग्जाम में बोर्ड में तो नहीं आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, और बोर्ड एग्जाम में ना आने की वजह आप समझ रहे हैं, क्योंकि 11वीं क्लास का है। 11वीं क्लास का तो जो पोर्शन है वो 11वीं में आएगा, 12th में नहीं आएगा। हालांकि अगर आपकी जानकारी में है तो कुछ साल पहले अगर हम देखें तो 11th और 12th का पूरा सिलेबस 12th क्लास में आता था, तब सिलेबस काफ़ी अधिक बढ़ जाता था। तो इससे कंपटीशन में भी आ सकता है, और कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपके यहाँ जो 11th क्लास का एग्जाम है उसमें संभवतः इससे पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हम जानते हैं कई प्रकार की पद्धतियां होती हैं, MKS पद्धति होती है, CES पद्धति होती है, ठीक है नहीं। अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि दी गई है जो एक मात्रकों में दी गई है, एक पद्धति के मात्रक में दी गई है, और उसे हम दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए हम विमाओं का उपयोग कर सकते हैं। विमाओं के उपयोग को समझने के लिए ये आवश्यक है कि वास्तव में विमाएं कैसे निकालते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अगर हम विमाएं निकालना नहीं जानते हैं, अगर कोई भी तरीका आप अपना लें, कोई भी ऐसा तरीका नहीं बना जिसमें अगर आपको विमाएं निकालना नहीं आती हैं और सीधे सीधे आप विमाओं के उपयोग समझ लें। तो देखिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, इसमें हम 2 एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, और अब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा आप 100%। इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल का प्रयोग किया है, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ जाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में अब ले लें और समय को किसमें ले लें, मिनट में नापें, तब स्मॉल जी का आंकिक मान विमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि विमाओं के उपयोग की सहायता से हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बदल के किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हमें लाना है। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले, ये आप रफ पोर्शन मान ली, छोटे से मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, कहीं पर आप लिखते हैं 1 मीटर बराबर, आपके हिसाब से कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसका मतलब 1 मीटर तो हो गया एक पद्धति का मात्रक, और उस पद्धति में आंकिक मान कितना हो गया, 1। यानी 1 और मीटर का जो गुणा है वो बराबर है 100 गुणा सेंटीमीटर के। यानी पहली पद्धति का आंकिक मान 1 और पहली पद्धति का मात्रक मीटर, इनका जो गुणनफल है या इनकी जो गुणा है वो दूसरी पद्धति के मात्रक यानी सेंटीमीटर और दूसरी पद्धति के आंकिक मान के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तभी हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यानी 1 मीटर आप समझ लें जब कम मान है, समझ रहे हैं, 1 मीटर आंकिक मान कम है तो मीटर बड़ा मात्रक है, किससे, सेंटीमीटर से। और जब सेंटीमीटर छोटा है मात्रक इधर की तुलना में, तो आप समझ रहे हैं आंकिक मान 100 क्या है, अधिक है। हम ऐसे कह सकते हैं साधारणतः आप समझ लें N1U1 बराबर होता है N2U2। N1 है पहली पद्धति का आंकिक मान, जैसे आप समझ लें ये क्या है, ये है 1, और U1 है पहली पद्धति का मात्रक यानी मीटर, N2 है दूसरी पद्धति का आंकिक मान,
और U2 है दूसरी पद्धति का मात्रक। तो N1 U1 बराबर होता है N2 U2। हम फिर समझ लें, हम कह सकते हैं एक पद्धति का आंकिक मान गुणा उसी पद्धति का मात्रक बराबर होता है दूसरी पद्धति का आंकिक मान गुणा दूसरी पद्धति का मात्रक। इसे मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका हम क्या करेंगे उपयोग। अब आप देखिए, सबसे पहले जिस भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपको चेंज करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका विमीय सूत्र। तो आप देखिए, गुरुत्वीय त्वरण, मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में, आपको 100% समझ में आ जाए। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र आप जानते हैं कितना होता है, L(T-2). अब आप ध्यान दीजिए, 1 लगाकर यानी L1T1, ध्यान से सुनिए, L1T1 हम लिख लें जिस पद्धति में दिए गए, और L2T2 यानी जो विमीय सूत्र में प्रतीक आए उनमें 1 लगाकर हम लिख लें जिस पद्धति में दिए गए, और 2 लगाकर हम जिस पद्धति में बदलना चाह रहे हैं उसमें ले लें। मैं आपको लिख दे रहा हूं, देखिए, माना L1, T1 यानी क्या लगाया 1 तो L1 लंबाई है, इसका मतलब क्या हो गया मीटर, और T1 क्या है समय है, तो क्या हो गया सेकंड। माना L1, T1 क्रमशः मीटर तथा सेकंड को कॉमा लगा दें, ठीक है नहीं, तथा और लिख दें, और अब L2, T2 यहां पर आप तथा हटा दीजिए तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, कॉमा लगाइए। तो माना L1, T1 क्रमशः मीटर सेकंड को, और L2, T2 क्रमशः। अब हमें जिसमें कन्वर्ट करके लाना है, तो कन्वर्ट करके किसमें, L को कन्वर्ट करके किसमें लाना है, मीटर में, तो क्रमशः किलोमीटर, कॉमा समय को T को किसमें कन्वर्ट करके लाना है, मिनट में, किलोमीटर कॉमा मिनट को प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पद्धतियों में गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक, देखिए कंफ्यूजन ना करें, हम मात्रक भी लिख सकते हैं और विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। कुमार मित्तल की किताब से हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर मात्रक लिखे हुए हैं और जो एग्जाम्पल दिए गए वहां पर विमीय सूत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। माना L1, T1 क्रमशः मीटर सेकंड को, L2, T2 क्रमशः किलोमीटर मिनट को प्रदर्शित करते हैं। इन पद्धतियों में गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक देखिए, L1 T1 - 2 तथा देखिए L1 T1 - 2 आप ऐसे समझे, L1 को हम मीटर है और T1 क्या है, सेकंड है। तो आप देखिए L1 T1 - 2 किसे प्रदर्शित कर रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। देख लीजिए मीटर ऑब्लिक ये T1 2 जो नीचे जाएगा तो वो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो इन पद्धतियों में गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक L1 T1 - 2 तथा L2 T2 - 2 होंगे। इसमें मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। माना देखिए L2 का मतलब क्या हो जाएगा, किलोमीटर, इनटू T2 क्या हो जाएगा, मिनट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति
मिनट स्क्वायर, जिसमें हमें कन्वर्ट करने लाना। माना इन पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 हैं। तब देखिए, मैंने आपको बताया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसे रिमूव करने का। तो यहां तक फिर एक बार ध्यान दीजिए, अगर एक एग्जाम्पल आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। मैंने आपको बताया, जिस भौतिक राशि के मात्रक को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए विमीय सूत्र, यानी गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में जो एक प्रकार से प्रतीक आए हैं, हम कह सकते हैं जो मात्रक आए हैं, जो सिंबल्स आए हैं, उनमें 1 1 1 लगाकर हम लिख लें जिस पद्धति में मात्रक दिया गया है, और 2 2 लगाकर हम लिख लें जिस पद्धति में मात्रक चेंज करके लाना है। ठीक है नहीं? तो यही हमने किया है कि हमने लिख लिया। देखिए, आप देख सकते हैं, मीटर सेकंड 1 1 लगा के और किलोमीटर और मिनट 2 2 लगा के फिर इनके मात्रक क्या हो जाएंगे मैंने आपको बता दिया। इन पद्धति में आंकिक मान n1 तथा n2 है। तब मैंने आपको वो कॉर्नर में बताया, सबसे पहले n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2। ब्लॉक में मैं बंद कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए, n1 का मतलब हो गया पहली पद्धति का मात्रक, पहली पद्धति के मात्रक जो है उसमें आंकिक मान। तो n1 का मान कितना, 9.8, जरा ध्यान दें आप। इनटू u1 है पहली पद्धति का मात्रक, L1 T1 -2, n2 है दूसरी पद्धति का आंकिक मान, इसी को तो निकालना है, और ये हो गया L2 T2 -2। निकालना n2 9.8। अब आप देखिए, हम L वाले के नीचे L वाले को ले आए तो L1/L2। ध्यान दीजिए, n2 तो L1/L2 और T1/T2 T1/T2 -2। ठीक है नहीं? तो देखिए, n2 ज्यादा बहुत नया कुछ इसमें नहीं किया है। L1/L2 और T1/T2 होल टू दी पावर -2। इसके आगे देखिए, अब हम लिख लें, L1 हमने माना था मीटर, लिखिए, और L2 हमने क्या माना था, किलोमीटर। T1 हमने क्या था, T1 हमारे पास था सेकंड, और T2 कितना था, मिनट। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके आगे n2 बराबर, n2 का ही तो मान निकालना है, n2 बराबर 9.8। हम सुविधा के लिए जो बड़ा मात्रक है उसे छोटे मात्रक में बदल लें। हालांकि हम छोटे को भी बड़े में बदल सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे बड़े मात्रक को छोटे में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। हम कर मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कठिन है। अगर हम निकालेंगे तो यहां पर 1 मीटर बराबर हो जाए 1/1000 किलोमीटर। तो सुविधा के लिए हम बड़े मात्रक को छोटे में कन्वर्ट करने आसानी रहेगी। ये मीटर और ये बेटा हो गया 1000 मीटर। सेकंड ऐसे ही रहने दें,
ये पावर -2 रह गया। सेकंड ऐसे ही रहने दें, और ये आपका मिनट का क्या हो जाए 60 सेकंड, जानते हैं आप लोग। -2 बराबर 9.8 इंटू, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया 1/1000। अब ध्यान दीजिए ये आ गया, सेकंड से सेकंड जब कैंसिल हुआ तो ये 1/60 की पावर कितना आ गया -2 हो गया। 1/60 की पावर -2। चलो मैं लिख दे रहा हूं, 1/60 की पावर क्या हो गया -2। अगर हम देखें तो आप ये पाएंगे ये 1/60 यानी 60 नीचे है, पावर -2 हो गया। अगर इसे ऊपर ले जाएं, देखिए 9.8 1/1000, और 60 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी +2। मैं डिटेल में ही लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा 9.8 1/1000, और ये कितना हो गया 60 × 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसे जब हम हल करके निकालेंगे तो ये आ रहा है 35.3, यानी दूसरी पद्धति में इसका आंकिक मान आ जाएगा 35.3, यानी जी का मान ये आ जाएगा 35.3। मात्रक अब क्या बन जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो आप देखिए किस प्रकार से हमने एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर दिया। संभवतः ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं, और ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें जूल को अर्ग में बदलना है। जूल कार्य का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, जबकि जो अर्ग है, अर्ग जो है वो कार्य का मात्रक किसमें होता है, अर्ग कार्य का मात्रक होता है सीजीएस में। किसमें होता है, सीजीएस में। तो आप देखिएगा हम एमकेएस मात्रक को बदल के किसमें लाना चाह रहे हैं, हम एमकेएस मात्रक को बदल के लाना चाह रहे हैं सीजीएस मात्रक में। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले मैंने बताया, ये थोड़ा सा आपको ये लगेगा अरे यार इसमें विमीय सूत्र किसका लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए ना, हमें पता होना। ये जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। किसमें है, कार्य का मात्रक है हमारे पास एमकेएस पद्धति में। वैसे तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक ले लेंगे। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि विमीय सूत्र में जिनकी विमाएं समान होती है, विमीय सूत्र समान होते हैं, उनके मात्रक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। विमीय सूत्र को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा पिछले टॉपिक का, जिसे आप समझ लें, देख लें आसानी से, तभी ये आपको समझ में आएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2। आप चाहे आप लिख सकते हैं जूल कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में है, जबकि अर्ग कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में है। ठीक है। अब आप देखिए कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, पूरा मैं डिटेल में लिख दे रहा हूं, अलाग की जरूरत नहीं। हम लिखेंगे माना कैसे, M1 आएगा, L1, T1 क्रमशः, ध्यान दीजिए क्रमशः। M1 किसे प्रदर्शित करेगा, क्योंकि एमकेएस पद्धति है ना, तो किससे प्रदर्शित करेगा, M1 का मतलब हो गया किलोग्राम। L1 किसे प्रदर्शित करेगा, मैंने आपको बताया ये क्या है, हम लिख सकते हैं एक साथ ऐसे लिख सकते हैं,
यहां पर चलो यहां पर जूल कार्य का मात्रक, यहां पर जूल कार्य का मात्रक MKS पद्धति में है जबकि अर्ग CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है और स्पष्ट कर दिया मैंने, कार्य का मात्रक है। अब आप देखिएगा तो वही लिखिएगा, माना M1 L1 T1 किलोग्राम मीटर कॉमा सेकंड को, तथा इससे कोई मतलब नहीं रहा, मैंने बताया ये तो रबर था, ऊपर वाला रबर का, और ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको लिख दिया। तथा अब मैंने आपको बताया बन लगा के लिखना है जिसमें दिए गए, तो जूल किसमें था, जूल था MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में होने की वजह से आप लोग समझ रहे हैं कि हमने क्या किया, MKS पद्धति के अनुसार M1 L1 और T1 लिख लिया, जो क्या हुआ किलोग्राम मीटर और सेकंड। अब हम आते हैं टू लगाकर हम लिखेंगे किसमें, आर्ग के हिसाब से किसमें लिखेंगे, CGS में। तो तथा M2, T2, M2, L2, T2 क्रमशः, ध्यान दीजिए क्या हो जाए, ग्राम, CGS पद्धति है ना, सेंटीमीटर, और CGS पद्धति में भी ध्यान दीजिए समय का सेकंड भी होता है, सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। इन पद्धतियों में कार्य के मात्रक क्रमशः क्या हो जाएंगे, देखिए M1 L1 2 T1 -2 तथा M2, ये मैं डिटेल में आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, क्रमशः M1 L1 2 T1 -2 तथा M2 L2 T2 -2 होंगे यदि इन पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः क्या मान लें, N1 तथा N2 हो, तब देखिए पहले मैं कंफ्यूजन थोड़ा और दूर कर दूं। जैसे जूल है बेटा, जितने मात्रक रखे गए हैं वो किसके नाम पर है, वैज्ञानिकों के नाम पर है। और चूंकि वैज्ञानिक जो थे ये सब क्या है, ये विदेशी वैज्ञानिक थे, तो जूल भी आप समझ रहे हैं वैज्ञानिक का नाम है, न्यूटन भी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है नहीं। तो एक जूल को अर्ग में, जूल वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है नहीं। इसका जो व्यापक मात्रक हम लिखें, ठीक है नहीं, अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट होते जिन्होंने खोज की होती तो क्या लिखते, समझ रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, लिखते एक राम भरोसे को कल्याण दास में परिवर्तित कीजिए, यानी ऐसे ही तो नाम होते हैं। तो आप देखिए N1U1 बराबर N2U2, ये तो होता ही है, यानी एक पद्धति का आंकिक मान गुणा एक पद्धति का मात्रक बराबर दूसरी पद्धति का आंकिक मान गुणा दूसरी पद्धति का मात्रक। वास्तव में जूल क्या होता है, देखिए इसे भी समझिए, कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, बल होता है न्यूटन, है ना। F बराबर क्या होता है, मैं आपको समझा, F बराबर ma होता है, तो m क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम।
एक्स में क्या एक्सीलरेशन है, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी यहां पर क्या है विस्थापन, ये क्या हो गया मीटर। तो इसका व्यापक मात्रक तो कायदे में जो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसे हम लिख लेते हैं, इसी को हमने बताया क्या लिख लेते हैं, जूल लिख लेते हैं। इसका वास्तव में एमकेएस मात्रक जो है व्यापक रूप से वो है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या करते हैं जूल से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आप देखिए हम यहां पर आ गए कि एक पद्धति का आंकिक मान गुणा उसी पद्धति का मात्रक बराबर दूसरी पद्धति का आंकिक मान गुणा दूसरी पद्धति का मात्रक। अब हल कर लें। n1 का मान कितना दिया है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है। u1 क्या है हमारे पास, m1 L1 T1 माइनस 2 और L2 है। n2 हमें निकालना है, ये हो जाएगा m2 L2 2 और T2 माइनस 2। n2 बराबर ध्यान दीजिए 1। m1 एक साइड पर यानी m1 नीचे क्या आ जाएगा m2। L1 इस साइड का क्या हो जाएगा L2, स्क्वायर है पावर 2 है और T1 अपॉन T2 माइनस कितना हो गया 1। लिखिए m1 क्या माना है किलोग्राम, इसे क्या माना है ग्राम। L1 क्या माना है मीटर, जो हमने माना है वही लिख रहे हैं, अपॉन क्या माना है सेंटीमीटर। सीजीएस है ना, ये है सेकंड और ये भी क्या है सेकंड। तो ये वाली तो समस्या क्या हो गई, ये तो हो गई 2। अब हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था बड़े मात्रक को छोटे में कन्वर्ट कीजिए तो हमारे पास 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम और ये भी क्या है ग्राम। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पावर -2 है ना। हालांकि कैंसिल करना नहीं चाहिए, काटने के लिए तो हम ही हैं टीचर्स, काटने के लिए आपको जरूर नहीं। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, पावर -2 तो वो तो निरर्थक हो गया, 1 की पावर -2 हो गई, 1 आ गया। अब आप देखिए अभी कुछ भूल भी रहे हैं, क्या भूल रहे हैं ध्यान रखिए। देखिए ये 2 पावर यहां पर भूल गए, 2 पावर यहां पर भूल गए, तो ये आपका आ गया 1 गुणा 1000 और 100 की पावर कितनी हो गई 2। तो ये आपका 1000 का मतलब 10 टू दी पावर 3 और 100 की पावर 2 का मतलब हो गया कितना हो गया 4। तो 10 टू दी पावर कितना आ गया 6। तो आप समझ लें 1 जूल बराबर कितना होगा 10 टू दी पावर 7। ये तो आ गया मान, आंकिक मान, और ये किस में आ गया, किस में आ गया। तो आप देखिए किस प्रकार से हम विमाओं की सहायता से 1 जूल मान को अर्ग में परिवर्तित करके लाए, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हमने कन्वर्ट किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो 11वीं क्लास से संबंधित प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।